हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनुज भारद्वाज। और आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक स्टॉक लेकर आया हूँ। बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक है। स्क्रीन पर आप नाम देख सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं 2472 रुपये 20 पैसे का। तो आज हम इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ें हैं हम टेक्निकल टर्म में हम देख लेते हैं। तो स्टॉक 52 वीक लो के आसपास अपना ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो 5,81,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। और पी रेशो की अगर हम बात करते हैं तो जो है अबव इंडस्ट्री मेडन है। पी जे रेशो भी अबव इंडस्ट्री मेडन है। और प्राइस टू बुक की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडस्ट्री से कम है वो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करता हूँ तो हाईएस्ट है इन इंडस्ट्री में। और डिविडेंड की अगर बात करता हूँ तो इंडस्ट्री में ये मेडन है। ठीक है फ्रेंड्स। ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्वार्टर की बात करता हूँ तो 6% इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो पिछले साल के मुकाबले 7.5% के आसपास अप हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो वो भी लगभग 7.5% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। और ऑपरेटिंग रेवेन्यू की अगर हम देख लेते हैं तो लगभग 12% इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। नेट प्रॉफिट टीटीएम अगर देखते हैं तो लगभग 12.5% के आसपास इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। और बेसिक ईपीएस की बात करते हैं तो 12.5% के आसपास इंक्रीज हुआ है। आरएसआई मिड रेंज में है और यहाँ से खरीदारी, मुझे लगता है कि खरीदारी बन सकती है स्टॉक में डेफिनेटली। एमएफआई है ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं। ठीक है। अब आगे हम शॉर्ट पे बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ है इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। आरओसी इंप्रूविंग पिछले 2 साल से मुकाबले जो आरओसी है वो इंप्रूव हो रहा है। और शेयर होल्डर का फंड जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी इंप्रूव हो रहा है पिछले 2 साल के मुकाबले। एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट, आरओए इंप्रूविंग पिछले 2 साल से आरओए जो है वो भी इंप्रूव हुआ है। और ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर कंपनी के ऊपर जो डेट है काफ़ी कम है। और कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश इंप्रूविंग नेट कैश फ्लो लास्ट 2 ईयर्स, यानी कि पिछले 2 साल के मुकाबले कंपनी डेफिनेटली जो अपना कैश जनरेट कर रही है वो इंप्रूव हो रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट आपको दिख रही है। एनुअल नेट प्रॉफिट की अगर बात करता हूँ तो वो भी पिछले 2 साल के मुकाबले जो है इंक्रीज हो रहे हैं। बुक वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ पर शेयर, तो ये भी आपका आप देख सकते हैं बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स। कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर ने कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं की हुई है। और एफ आईज और एफ पी आई जो है वो डेफिनेटली अपनी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। वीकनेस की अगर मैं बात करता हूँ तो एम एस सी डी क्रॉस ओवर बिलो सिग्नल लाइन, यानी कि अगर टेक्निकल टर्म में अगर हम देख लेते हैं तो एम एस सी डी जो है क्रॉस जो है बिलो लाइन से आ चुका है यहाँ पे। और डिक्लाइन की अगर बात करता हूँ तो प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है आपके फॉल हो रहे हैं। और स्टॉक जो है 52 वीक लो के पास है, वीक मोमेंटम है स्टॉक में। अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। थ्रेड्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे रेड फ्लैग है, रेजिग्नेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है कि जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट है वहाँ पे रेजिग्नेशन दिया गया है। टेक्निकल टर्म में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो जो है बियरिशिंग मूविंग एवरेज में है स्टॉक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ई एम ए और एस एम में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि किस चीज़ के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। और पिवेट पॉइंट 2475.23 के आसपास यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है। और इसके अलावा जो मेन टॉपिक है हमारा डिलीवरी एंड वॉल्यूम पे अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 70% से ज़्यादा का जो वॉल्यूम है 15 सितंबर को डिलीवरी में गया है। वीक की अगर मैं बात करता हूँ तो 71% से ज़्यादा है। और मंथ की बात करता हूँ तो 68% है। यानी कि स्टॉक में अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं तो लगभग आपका 39 लाख शेयरों में ट्रेड हुआ है, जिसमें कि 30 लाख शेयर्स जो हैं वो आपके डिलीवरी में गए हैं। प्राइस चेंज एनालिसिस पे बात कर लेते हैं तो दो पिछले महीने कोई रिटर्न जनरेट नहीं, नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया है स्टॉक ने। और पिछले 3 महीने में लगभग 8% का नेगेटिव रिटर्न है। और 6 महीने में लगभग 3% के आसपास रिटर्न है। और पिछले साल की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 3.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने जनरेट किया है। बीटा वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो टेक्निकल टर्म में अगर मैं आर एस आई, एम एफ आई और एम एस सी डी सिग्नल्स की बात करता हूँ तो ये डेटा यहाँ पे अपडेटेड है, चेक कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर्स इनके जो हैं यूनिलीवर पीएलसी, यूनिलीवर ग्रुप लिमिटेड, यूनिलीवर ओवरसीज होल्डिंग, यूनिलीवर यूके एंड सीएन होल्डिंग, यूनिलीवर साउथ इंडिया स्टेट्स, यूनिलीवर आसाम स्टेट्स, यूनिलीवर ओवरसीज होल्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, एल आई सी हेल्थ प्लस फंड और एस बी आई एस एंड पी बी एस सी 100 ई टी एफ। ये डी आईज हैं और ये एफ आईज हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जो है उन्होंने इसमें होल्डिंग बाई की हुई है 1% की। और अब अगर हम प्रमोटर पे बात करते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। जून क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो सस्टेन है, यानी कि एक ही पॉइंट पे है।
और एफ की अगर मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज़ करी है। और म्यूचुअल फंड की अगर बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज़ करी है फ्रेंड्स। ठीक है। और न्यूज़ की बात करते हैं तो स्टॉक में जो भी बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन अपडेट रहेंगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। डील्स की अगर मैं बात करता हूँ तो जो डील है वो डील यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो लास्ट डील हुई है वो 23 नवंबर 2022 में लास्ट डील हुई है। इनसाइडर ट्रेडिंग की अगर मैं बात करते कर लेता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेजिग्नेटेड पर्सन है ये गजेंद्र पाल सिंह जी है, एक्विजिशन किया है इन्होंने 100 शेयर्स का। और उसके बाद इनके पास 594 शेयर्स हो गए हैं जिनका एवरेज प्राइस है 2555 का। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये आप डेटा देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। कॉर्पोरेट एक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्टॉक ने जून 19 में जो है 2023 में 22 रुपये का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया था। और उससे पहले नवंबर 2022 में 17 रुपये का इंटरिम डिविडेंड स्टॉक ने दिया है। स्प्लिट की बात करता हूँ तो सन 2000 में स्टॉक जो है स्प्लिट हुआ था। बोर्ड मीटिंग की अगर बात कर लेते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुए हैं जुलाई 20 मई 2023 में। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो अब स्टॉक के जो है इसका क्या आने वाले टाइम में इसका क्या टारगेट रहने वाला है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में आप जानते होंगे, एक बेहतरीन कंपनी है, एफएमसीजी सेक्टर में आती है। और हम घरों में जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप कभी नोटिस करना कुछ भी जो जैसे लैक्मे हो गया या पॉन्ड्स हो गया या काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हिंदुस्तान यूनिलीवर उनको मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक एफएमसीजी सेक्टर का एक बेहतरीन प्लेयर है। मार्केट कैप इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं 6 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो और इसके अलावा बताना चाहूँगा स्टॉक जो है अभी फिलहाल अपने नियर टर्म यानी कि 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा है। और इसका जो अभी प्राइस जो आप देख सकते हैं 2472 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस चल रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टॉक में एक बेहतरीन खरीदारी बन सकती है आने वाले टाइम को देखते हुए। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस स्टॉक को डेफिनेटली आपको अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज से अगर आप इसमें और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, लाइक जैसे कि कोई बायबैक आ गया या फिर कोई अनाउंसमेंट हो गई या डिविडेंड अनाउंस हो गया, तो डेफिनेटली उस पर्पज से आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पज से कम 5 से 7 साल का टाइम फ्रेम आपको रखना होगा। और डेफिनेटली जिस तरीके से एफएमसीजी सेक्टर मूव हो रहा है तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये जो मार्केट कैप है डेफिनेटली आने वाले समय में आपको 10 लाख करोड़ ईजिली आपको ये जो है आपको दिख जाएगा। बशर्ते इसमें आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा। और बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल बेहतरीन स्टॉक है और खरीदारी बनती है इसमें मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे। और अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस जरूर लीजिएगा। और इसके अलावा बताना चाहूँगा अगर कोई भी स्टॉक अगर आप बाय करते हैं तो अपना रिस्क मैनेजमेंट आप सबसे पहले ध्यान में रखें, उसके बाद ही आप स्टॉक को बाय कीजिएगा। ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आप तक आपको रिसीव होती रहे।